Hello friends, myself Dr. Rahul Narkhede. I practice in Navi Mumbai since last 15 years. आज हम लोग इम्प्लांट्स के इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या क्या इंडिकेशंस है वो देखते हैं। तो इम्प्लांट्स में सबसे पहले कि इम्प्लांट्स क्या होता है मैं ब्रीफ में आइडिया देता हूँ। जैसे कोई दांत मिसिंग है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं इम्प्लांट से। तो इम्प्लांट जैसे सिंगल टूथ मिसिंग है, किसी का एक ही दांत सामने का मिसिंग है, कोई पीछे का दांत मिसिंग है, तो उसमें वहां पे आर्टिफिशियली हम लोग दांत लगा सकते हैं। जैसे नॉर्मल दांत होता है, नेचुरल दांत होता है, वैसे ही वो इम्प्लांट वहां पे कर सकते हैं। तो सिंगल या मल्टीपल टीथ है वहां पे हम लोग इम्प्लांट्स कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, कोई कैंसर पेशेंट है, जैसे कैंसर पेशेंट में एक दांत निकाला जाता है तो उस जगह पे हम लोग फिक्स उसको दांत दे सकते हैं, दैट इज इम्प्लांट कर सकते हैं। बहुत बार पेशेंट के काफ़ी सारे दांत हिलने लग जाते हैं, मे बी एजिंग की वजह से, कुछ 60 इयर्स एज की वजह से, या फिर कुछ पेरियोडोंटल मतलब गम्स के जो डिजीजेज होते हैं उसकी वजह से दांत हिलते हैं। तो वैसे पेशेंट्स को भी हम लोग इम्प्लांट कर सकते हैं, तो उनको फिक्स दांत हम लोग दे सकते हैं। फिर जैसा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, तो किसी के दांत चले जाते हैं तो उसमें हम लोग इम्प्लांट कर सकते हैं। ये तो इम्प्लांट के इंडिकेशंस हो गए। अभी हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जानते हैं। इम्प्लांट के कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में इम्प्लांट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कुछ हार्ट कंडीशंस होते हैं, कुछ सीवियर हार्ट कंडीशंस होते हैं, जैसे कि कार्डियोमायोपैथी है, सीवियर कार्डियक इनसफिशियंसी है। ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि रिस्की होते हैं एनेस्थेशिया उस पेशेंट्स में देना या पेशेंट को मैनेजमेंट करना डेंटल क्लिनिक में। तो उस पेशेंट में हम लोग दिस इज सिस्टमिक कॉन्ट्राइंडिकेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे एक्टिव कैंसर है, किसी का एक्टिव पेशेंट कैंसर है जिसका अंडरगोइंग ट्रीटमेंट है, उस पेशेंट्स में हम लोग इम्प्लांट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट है जिस पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस या कुछ कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए बिसफॉस्फोनेट्स करके एक ड्रग दिया जाता है, उस पेशेंट में हम लोग नहीं कर सकते इम्प्लांट। तो कुछ मेंटल कंडीशंस है, कोई पेशेंट मेंटली रिटार्डेड है, मेंटली चैलेंज पेशेंट है, उस पेशेंट्स में हम लोग इम्प्लांट नहीं कर सकते। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए फ्रेंड्स, कि जिसमें हम लोग इम्प्लांट अवॉइड करते हैं, इम्प्लांट करना अवॉइड कर सकते हैं। 100% कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, बट कुछ कंडीशंस है कि हम लोग उसको डेंटल क्लिनिक में मैनेज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि हार्ट के कुछ कंडीशंस है, तो नॉट ऑल बट फ्यू कंडीशंस, जैसे हार्ट के है या फिर कैंसर पेशेंट्स है जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट चालू है, कभी कभी रेडिएशन थेरेपी उनको चालू रहता है, तो उस दरमियान हम लोग इवन इम्प्लांट तो दूर की बात है, बट हम लोग दांत भी वैसे पेशेंट्स में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दांत भी निकालते हैं तो हीलिंग नहीं होता है। तो जब भी कैंसर, किसी पेशेंट का कैंसर ट्रीटमेंट चालू होने से पहले, जैसे कि रेडिएशन ट्रीटमेंट चालू होने से पहले, पेशेंट को डेंटिस्ट के एक ओपिनियन लेने को बोलते हैं। कोई भी कैंसर है तो उसके पहले डेंटिस्ट का ओपिनियन लेने को बोला जाता है, और उसका कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट करना पड़ता है बिफोर रेडिएशन स्टार्ट्स। कोई भी रेडिएशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले उसका डेंटल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, नहीं तो ऑलमोस्ट 6 मंथ to 1 year हम लोग कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट रेडिएशन थेरेपी चालू रहते समय हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हीलिंग पेशेंट का नहीं होता है उस समय। तो जैसे कोई एक्सट्रैक्शन से दांत निकालना है या इम्प्लांट है, ऐसे ट्रीटमेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। जैसे बाकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस, लोकल कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जैसे काफी सारा इन्फेक्शन है दांत के यहाँ पे, तो वहां पे हम लोग इम्प्लांट उस टाइम पे नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो इम्प्लांट बाद में हम लोग, जैसे इन्फेक्शन क्योर हो जाएगा, इन्फेक्शन क्लीन हो जाएगा, सिस्ट वगैरह रिमूव कर लेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग इम्प्लांट कर सकते हैं। बाद में नेक्स्ट है कि बिफोर 17-18 ईयर्स, जैसे छोटा बच्चा है, जैसा 15 ईयर्स का, सामने का दांत खेलते खेलते गिर गया और सामने का दांत उसका नहीं है, तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। हम लोग को वेट करना पड़ता है टिल ही टर्न्स 18 साल तक हम लोग वेट करना पड़ता है। 18 ईयर्स के बिफोर हम लोग इम्प्लांट बच्चों में नहीं कर सकते हैं। वो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है इम्प्लांट का। तो ऐसे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, जैसे कि कुछ हड्डी नहीं है पेशेंट में, तो उसमें भी हम लोग आजकल कुछ आर्टिफिशियल बोन डाल के वगैरह इम्प्लांट कर सकते हैं, बट
वो नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन बोन नहीं है करके, क्योंकि आजकल हम लोग कम बोन भी है तो भी हम लोग कुछ केसेस में इम्प्लांट कर सकते हैं। कॉर्टिकल इम्प्लांट एक नया इम्प्लांट है स्विस टेक्नोलॉजी से, जो कि हम लोग हमारे पेशेंट में करते हैं और वो 3 दिन में दांत दिया जाता है। तो वैसे पेशेंट्स में भी हम लोग इम्प्लांट कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसमें हम लोग इम्प्लांट नहीं कर सकते, और इंडिकेशंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो फ्रेंड्स, कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपको और गाइड करूंगा। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।